हेलो बच्चों, मैं चंद्रिका विद्यालय से 18 फरवरी से लेकर के 19 मार्च तक लॉकडाउन की वजह से 1 महीने के लिए स्कूल खुली थी, फिर वापस बंद हो गया। बच्चों, आज मैं इंग्लिश मीडियम कक्षा 8 हिंदी चैप्टर नंबर 2 तीर्थ यात्रा ऑनलाइन के जरिए मैं आपको भेज रहा हूँ। आप लोग स्टडी करें। तो आपके चैप्टर का नाम है तीर्थ यात्रा। इसमें इस गरीब माँ की कहानी है जो अपने बच्चे के प्रति कितना प्रेम रखती है। इसमें इस पाठ को बताया गया है। प्लीज केयर इट। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले बच्चों की मौत को दुख को भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रूप साधारण बालकों सा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में ऐसा बालक संसार में नहीं। कई पुत्र मरने के बाद लाजवंती का एक ही पुत्र बचा, जिसका नाम था हेमराज था। हेमराज जो है अपनी माँ की तरह था, और हेमराज अपनी माँ को इतना प्यारा था कि संसार में उसके जैसा बच्चा कोई नहीं था। एक माँ का प्यार है बच्चों। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात छाती से लगाए रखते, कहीं उसके कोई दीपक को बुझा नहीं, और उसके लिए तेज झोंके के बार बार आक्रमण कर रहे हैं। वह उसे छिपा कर रखती, कहीं उसे किसी को नजर न लग जाए। उसे खेलने के लिए घर से बाहर निकलने नहीं देती। अगर वह कभी निकल भी जाता तो लाजवंती घबरा कर ढूंढने जाती। भाई बच्चा तो बच्चा खेलने के लिए बाहर निकलेगा ही, लेकिन उसकी माँ उसको इतना प्यार करती थी कि उसके चंद समय के लिए अपने पलकों से दूर नहीं रखती थी, और उसको खोजने के लिए बाहर चली जाती। बच्चों, कहानी बहुत बेहतरीन है। कैरी गांव की स्त्रियां कहती थी, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा सी बात पे पागल हो जाती है लाजवंती वह सुनते ही उसकी आंखों में आंसू लहरा जाते। लाजवंती जब दूसरी औरतों की बातें सुनती थी, क्या हमारे बच्चे नहीं हैं, तू हमेशा क्या करती है। इतना सुनते मान लाजवंती जो है उसके आंखों में आंसू आ जाता है बेटा, क्योंकि उसकी एक ही पुत्र थे, वो हैं मिस्टर हेमराज। और उत्तर देती थी, गले भर आंसू से वो उत्तर देती थी, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है, क्योंकि एक ही पुत्र। इस समय उसे मरे हुए पुत्र याद आ जाते थे। जिस समय कोई ऐसा उसको बोलता था, उसकी बीती बात जो होती, उसके सभी पुत्रों की बात याद आ जाती थी, और उसका गला जो है भर जाता था। उसके मन के भय बैठ जाता था, मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से न बच सका। सावधानी तो लाजवंती बहुत रखी, लेकिन बच्चा तो बच्चा। लेकिन अंत में उसको नज़र लग गया, और लाजवंती देखी आगे क्या कर सकती है। प्रातः काल था, लाजवंती दूध तो रही थी। इतने में हेमराज जागा, और जागते मुँह फुला कर बोला, माँ। सोया हुआ हेमराज था। उसकी माँ गाय को दूध रही थी, दूध निकाल रही थी, और हेमराज उठा और मुँह फुलाकर अपनी माँ से बोला। आवाज़ में उदासी थी, कोई चंचलता नहीं था, जैसे पहले जैसा। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। जब उसकी माँ उसकी आवाज़ सुनी, गंभीर आवाज़ सुनी, तो उसके हाथों से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पे हाथ पड़ा। अपने बच्चे के पास पहुंची बेटा, उसके बाद हाथ फेरा और क्या कहा, हम अगले पेज में पेज नंबर 12 पर देखिए। क्वेश्चन करो। हो गया, स्टार्ट कर दो। हाँ, तो पेज नंबर 12 में लाजवंती का देखिए क्या हो रहा है बेटा। बोले, क्या है बेटा, घबराया हो क्या हूँ, क्या हुआ, क्यों डिस्टर्ब है, क्या बात है। हेमराज की आंखों में आंसू टपटपा गए। रुक बोला, माँ, सिर में दर्द हो रहा है, और बहुत हो रहा है। इतना कह के हेमराज की आंखों से आंसू निकले। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। उसकी माँ थी, उसका हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही रुत थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। सब कुछ वही था, सब समय वही थे, काल वही थे, सब वही थे बच्चों। लेकिन जब हेमराज को इस प्रकार की दशा देखी, तो उसको अपना पहला पुत्र मदन की याद आ गई, जो इसी दिन मरा हुआ था, और वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। अब वह कांपने लगी। लाजवंती के पैरों के नीचे से धरती से खिसकती हुई मालूम होने लगा।
लाजवंती को ऐसा लगता है हमारा यह भी बेटा चला जाएगा। वह व्याकुल हो गई। गाँव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे और उसी गांव में दुर्गादास नाम के एक वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान कहते थे। दुर्गादास का प्यारा नाम था लुकमान। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। लाजवंती उनके पास पहुंची। लाजवंती को देखते हुए वैद्य बोले, क्यों बेटी, क्या बात है? लाजवंती चिंतित होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। जब वैद्य के पास लाजवंती पहुंची और बोलती है कि वैद्य जी, हेम जो है बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ बोला, कब से, क्या हुआ? आज से ही। कहता है मेरे सिर में दर्द है। बुखार तो नहीं है? ऐसा वैद्य जी ने बोला। मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख तो लेते अच्छा होता। वैद्य जी, पता तो नहीं है, लेकिन एक बार आप चलो, उनको देख लो तो बेटर होगा। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े पहने, लाजवंती के साथ चले। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध था। वैद्य जी ने कहा, कोई चिंता नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर। वैद्य जी ने लाजवंती को ढांढस बधाया, धैर्य धराया, बोला, टेंशन मत ले बेटिया, अभी मैं आपके पुत्र को दवा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय का सहारा मिल गया। ये शब्द बोलते ही मान लाजवंती को ऐसा लगा कि जैसे उसको सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे से आंचल में अठन्नी निकाली और वैद्य जी को दिया। उसने वैद्य जी को दवा के पैसे 8 आने अपने दुपट्टे से खोल के दिया। वैद्य जी ने मुंह से नहीं कहा, मगर हाथों से मुंह का साथ न दिया। मतलब वो तो बोला, नहीं बेटिया, पैसा मत दो, रहने दो, लेकिन फिलहाल उन्होंने दिए। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली, परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात भर सिरहाने बैठी रहती थी। लोग आते, धीरे धीरे चले जाते। बच्चे का बुखार उतरा नहीं। वैद्य जी दवा चेंज करते रहे। जितने भी उसके शुभ चिंतक थे आते थे घर पर, बोलते थे, लाजवंती की माँ, टेंशन मत लो, घबराओ नहीं, उसका जो है बुखार उतर जाएगा। धीरज धरा करके उसके नात रिश्तेदार पड़ोसी सब लोग आते थे, चले जाते। लेकिन लाजवंती ये माँ तो माँ ठहरी। अब देखो आगे क्या होता है बच्चों। एक दिन लाजवंती ने वैद्य से पूछ ही लिया, हाकिम जी, आखिर क्या बात है जो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है? लाजवंती ने बहुत धैर्य को तोड़ते हुए वैद्य से पूछा, वैद्य जी क्या बात है जो बुखार उतरने का नाम नहीं लेता? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। बच्चों, मियादी बुखार यह होता है जो जड़ से पकड़ लेता है तो उस बुखार को जाने में समय लगता है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प को पूछा, मियादी बुखार क्या होता है वैद्य जी? इसका मतलब अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा, अपना समय वो ले लेगा, तब वह उतरेगा। पर कब उतरेगा? मेरा हेम कब ठीक होगा? 21वें दिन उतरेगा। 21वें दिन उतरेगा, ऐसा वैद्य जी ने कहा। इससे पहले तो उतर जाता था वैद्य जी, अभी आप बता रहे हो कि 21वें दिन उतरेगा। आज 11 दिन तो हो चुके हैं, बस 10 दिन और है, किसी तरह दिन निकाल लो, भगवान भला करे। ऐसा बोल के वैद्य जी चले। राजवंती का माथा ठनक गया, उसका मूड डिस्टर्ब हो गया। माँ तो माँ हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं है? मतलब उसको शंका हो गया। वो वैद्य जी बोले कि वैद्य जी कुछ बात है जो आप हमसे छिपा रहे हैं। वैद्य जी बोले, देखो बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में हेम के पिता को तुम बुला ही हो। लाजवंती सहम गई कि आखिर वैद्य जी हेम के पिताजी को बुलाने के लिए क्यों कह रहे हैं। माँ होती है, तड़प गई, कुछ अनहोनी होना लगता है। उसका दिल बैठने लगा, आशा के साथ निराशा हो गई। उसके सामने आकर के खड़ी हो गई। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। मुल्तान बेटा जहाँ राजा महाराजा होते वहाँ पे अपनी नौकरी करता था लाजवंती का हस्बैंड, यानी उसका पति। उसने तार भेजा, वह 30वें दिन पहुँचा। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा। अब लाजवंती ने दुगनी सावधानी से मदद दवा उसकी अच्छी तरह से चलने लगी।
यहाँ तक कि 10 दिन और बीत गए। ओह, 10 दिन और बीत गए। 21वां दिन सिर पर था। आज 21वां दिन था। लाजवंती घबराई हुई थी, बुखार उतरने का नाम नहीं। लाजवंती अपने पति को तार दे के भेजी। 3 दिन के बाद उसकी दवा और तेजी हो गई। बच्चों, अब देखते हैं आगे की कहानी क्या होता है। हेम की देह अभी तक आग से ही तप रही थी, मतलब बुखार उतरा नहीं। 21वां दिन भी आ गया, लेकिन बुखार उतरने का नामो निशान नहीं है। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। लाजवंती और उसके पति ऐसा देख करके ऐसा घबरा गए। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? अचानक शरीर तप रहा है और अचानक ठंडा हो जाएगा। वैद्य जी ने नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले। वैद्य जी ने वापस हेम की नाड़ी को पकड़ा और घबरा कर बोले, क्या बोले? आज की रात भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य जी के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थी। जब वैद्य जी ने ऐसा बोला कि बुखार अचानक रात में उतर जाएगा, तो रामलाल और उसकी पत्नी घबरा गए कि कुछ न कुछ आज गड़बड़ होने वाली है। मेरा अंतिम पुत्र हेमराज, ऐसा कह के वह रोने लगी। रामलाल बेटे के सिरहाने बैठ गया। लाजवंती के हृदय को चैन न था। रामलाल तो अपने बेटे के सिर पर बैठ गया, लेकिन लाजवंती को मन में चैन नहीं था। वह मंदिर पहुंची, देवी के सामने गिरकर रोती रही। अब लाजवंती का कोई सहारा नहीं, लाजवंती का कोई सहारा। लाजवंती ने सीधा माता जी के दरबार में गई और मंदिर पर मत्था टेका। आज थक कर उसने सिर उठाया तो मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कानों में कह रही है। लाजवंती मंदिर के सीढ़ी पर अपना मत्था टेक करके उसको ऐसा लगा जैसे उससे कोई बोल रहा है। उसके कानों में दिव्य शक्ति आई, उसे देख रहा है कि कुछ होने वाला है। तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम बना दिया है। उसके कानों में कोई बोला, लाजवंती, तू अपने प्यार को, अपनी ममता को इस प्रकार से बहा दिया कि हम पाषाण की मूर्तियां आज वह मोम हो चुकी हैं। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की। प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर में मन्नत मांगी, देवी माता, मेरा हेम बच जाएगा तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। मन्नत मांगने के बाद लाजवंती को ऐसा लगा जैसे संकट टल गया। घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हुआ, बुखार धीरे धीरे उतर गया। जब वह मंदिर से घर लौटी तो उसके पति बोले, खुश हो जाओ, आपके हेम का बुखार धीरे धीरे उतर गया। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी, आंखों में आशा था। आशा की झलक डूबती हुई बोली, झूमती हुई बोली, अब मेरे होम को कोई डर नहीं, मैं तीर्थ यात्रा के मान ले आई हूँ। मेरे हेम को कुछ नहीं होगा, मैं जो हूँ तीर्थ यात्रा करूँगी। रामलाल ने तीर्थ यात्रा का खर्च अनुमान किया तो हृदय बैठ गया। अब देखो, बच्चा ठीक हो गया और तीर्थ यात्रा का जब खर्चा आया तो रामलाल हृदय बैठ गया, मतलब बहुत खर्ची थी। परंतु पुत्र स्नेह इस चिंता को देर तक ठहरने दिया। बोला, नहीं, पुत्र ठीक हो गया तो कोई बात नहीं, हमको यात्रा करनी है तो करनी है। उत्तर दिया, अच्छा किया। रुपया क्या है, हाथ का मैल है, आ जाएगा, कल चला जाएगा। बच्चों के लिए तो लोग सब करते हैं। परमेश्वर ने एक ही लाल दिया है, वह जीता रहेगा तो हमारी दौलत बनी रहेगी। प्रभात हुआ, हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया। लाजवंती के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा रही थी। वैद्य जी ने आकर देखा तो प्रभु बोले, अब कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। वैद्य भी आके देखे, चेक किए, बोले तुम्हारा बच्चा ठीक है। हम अगले चैप्टर पेज नंबर 14 पे चेंज करते हैं बेटा, उसको आप ध्यान रखें। लाजवंती ने हेम को कमजोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से
क्या से क्या हो गया? वैद्य ने लालवंती को देखा, रामलाल से बोला, यह सब इसी का परिश्रम का फल है। लालवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है, आपकी दवा का प्रभाव का फल है, मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हें सावित्री समझता हूँ, उसने मरे हुए अपनी पत्नी को जिलाया था, तुमने अपने पुत्र को मृत्यु के मुंह से बाहर निकाला है। सातवें दिन रामलाल नौकरी पर चले गए और कहते हुए तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। तीसरे महीने बाद लालवंती तीर्थ की यात्रा में तैयार हुई। जाने से पहले की रात उसने आंगन में सारा गांव इकट्ठा किया और झांझे करताले बज रही थी, ढोलक के थाप गुंज रही थी, स्त्रियाँ गाती थी, बजाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूरियाँ बन रही हैं तो कहीं हलवा बन रहा है, लोग खा रहे हैं, आराम से चले जा रहे हैं। अब लालवंती ने बक्से में कपड़े रखे, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया। गऊ एक पड़ोसन के सौंपे में बार बार कहा, इसको पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ, मेरा मन अपनी गऊ में ही रहेगा। जाते हुए एक स्त्री से बोली कि हमारे गाय को ध्यान देना, मैं तो यात्रा पे जा ही रही हूँ, तीर्थ यात्रा पे मैं जा ही रही हूँ, हमारे गऊ को ध्यान देना। सहसा किसी ने किसी भरने की आवाज़ सुनाई दी। सहसा किसी ने सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। अचानक उन खुशी के माहौल में कोई रोता हुआ आवाज आया। लालवंती सोचा, इस समय सिसकी भरने वाला कौन हो सकता है? उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया। वह छत पर चढ़ गई, पड़ोसन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन है लालवंती? आवाज़ के आंसू मिले हुए थे। लालवंती हरो के पास पहुंची और बोली, माँ क्या बात है, तू क्यों रो रही है? हरो और भी सिसकियाँ भर भर के रोने लगी। लालवंती ने फिर पूछा, अरे क्या बात है, तू इस समय क्यों रह रही है? मैं तेरी पड़ोसिन हूँ, मुझसे न छिपा, बता तुझे क्या दुख हुआ है? हरो ने दुखी होकर उससे पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सकेगा तो जरूर दूर कर दूंगी। हरो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है, रात भर रोती रहती हूँ, न जाने नाव कैसे पार लगेगा। जब वह तीर्थ यात्रा पर जाने लगी लालवंती, तो उसकी पड़ोसन हरो की बड़ी बिटिया थी, उसके शादी के टेंशन था, वह उसको बुलाई। वह जाकर के रो रही थी, जाकर के उससे पूछी कि क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो उसने बताया कि एक ही बिटिया है, शादी की चिंता सताई जा रही है, आप तीर्थ यात्रा जा ही रही हो, हमारी बिटिया के लिए मन्नत देना। यह क्यों? उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ जी ने मंजूर कर लिया है, क्या चिंता करती है हरो? अरे तुम्हारी बिटिया का शादी का खर्चा तो तुम्हारे जेठ जी ने मान ही लिया है ना। उसने 200 रुपये के गहने कपड़े बनवा दिए, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। जेठ जी ने 200 रुपये का गहना गठिया सब हो गया, सब व्यवस्था हो गया, लेकिन मिठाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है, प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी उसके समय क्या करेंगे। ओहो, जेठ जी ने कपड़ा जेवर बनवा दिया था, लेकिन बारात आने के दिन हो गए थे और उसके पास जो है कोई पैसे नहीं थे कि बारातियों को स्वागत कैसे करें। लालवंती ने कहा, क्या गांव के लिए एक कन्या का ब्याह नहीं कर सकते? क्या सभी गांव वाले एक कन्या का ब्याह नहीं कर सकते हैं? और यह उनकी दया न होगी, उनका धर्म न होगा? हरो की आंखों में आंखें भर आई। हरो बोली कि गांव वाले ऐसे थोड़े करेंगे। वह इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। उसने धीरे से कहा, बेटी मुझसे भी यह अपमान न देखा जाएगा, किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है। तो क्या करोगी? क्या कन्या कुमारी बैठाए रखोगी? भगवान की यही इच्छा है, मेरी क्या इच्छा है? उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, न कोई देखेगा न कोई बात करेगा। अब देखो बच्चों, लालवंती तीर्थ यात्रा पे जा रही थी। उसकी जो पड़ोसन थी हरो, उसकी बिटिया बड़ी हो गई थी, लेकिन हरो के दादाजी हरो के बड़े पिताजी ने शादी में गहने और जेवर मान लिए थे। बारात आने वाली थी, लेकिन जो है बारातियों को स्वागत के लिए मिठाइयाँ नहीं थी और वो रोने लगी। और लालवंती जा कर के बोल रही है, मैं तो तीर्थ में जा रही, तू क्यों रो रही, क्या बात है? उसने सारी कहानी बताई।
अब लाजवंती देखो आगे क्या करती है। लाजवंती हरो की अवस्था से कहाँ पे लाजवंती हरो बोली, जब बारात नहीं आएगी तो मैं अपनी बिटिया को लेकर के कहीं भाग जाऊंगी, चली जाऊंगी, न इस गांव में रहूंगी, न तो मुझे कोई ताना मारेगा। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई कह रहा हो कि अगर यह हो गया तो ईश्वर को गांव भर को जलाकर, अगर ऐसा हो गया कि हरो अपनी बिटिया को लेकर के कहीं दूर चली गई तो ईश्वर भगवान जो है पूरे गांव को नाश कर देगा। लाजवंती का हृदय दुख से पानी पानी। अब लाजवंती और दुखी हो गई। उसने कहा चिंता न करो बेटी, तुम्हारा संकट मैं दूर करूँगी। अब लाजवंती जो है बोलती है घबराओ नहीं, तुम्हारा चिंता मैं दूर करूँगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा, बारात के लोगों को भोजन मिलेगा, तेरी बेटी नहीं ये मेरी बेटी है। अब देखो लाजवंती का विचार चेंज हो गया कि तेरी बिटिया का विवाह मैं करूँगी, तेरे बारातियों को सब कुछ करूँगी, तेरी बिटिया विदाई मैं करूँगी, और तेरी बेटी ने वह मेरी बेटी है। यह सुनकर हरो की आंखों में कृतज्ञ के आंसू छलकने लगे। ऐसा लगा जैसा हरो खुश हो गई। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो गई। अब लाजवंती को संशय पड़ गई कि मुझे तीर्थ यात्रा भी जाना है और इसकी बिटिया का ब्याह का बारातियों का स्वागत भी करना है। वह सोचती थी हरिद्वार मथुरा वृंदावन मंदिरों को देखकर उसका हृदय कली की तरह खिल जाएगा। वह सोचती थी मैं हरिद्वार जाऊंगी, मथुरा जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वहाँ का मूर्ति देखूंगी, वहाँ के शानों शौकत देखेंगे, भगवान के दर्शन होंगे। ऐसा सोच करके वह अपने मन को खिला रही थी। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वो उसे कल्पित आनंद की अपेक्षा नहीं करती है, अधिक बढ़ चढ़ के था। लेकिन जिस समय उसके दिमाग में हो गए कि अगर हम हरो की बिटिया की शादी कर लें, इससे बड़ा हमारा तीर्थ क्या हो सकता है। वह तड़पती हुई अपने घर गई और संदूक में से 200 रुपये लाकर हरो के सामने ढेर कर दिया। अब लाजवंतों का जो है बेटा बच्चों, लाजवंतों का दिमाग चेंज हो गया। वह बोली हमको तीर्थ करना ही है, मैं किसी कन्या का दान दे दूँ, मैं किसी कन्या को बारातियों को स्वागत कर दूँ, मैं किसी कन्या को शादी करवा दूँ, इससे बड़ा तीर्थ मेरा क्या हो सकता है। उसने तुरंत गई, अपनी लाजवंती अपनी गई घर में, बक्से में से 200 रुपये लेके आई, हरो की माँ के सामने रख दिया। यह रुपया जमा करते समय प्रसन्न हुई थी। वह उन्हें देते समय उससे भी कहीं तक प्रसन्न हुई। सच्चा सुख त्याग में होता है। तो बेटा जो माँ बाप जो होते हैं हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए त्याग कर देते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि मैं अगले महीने ये काम करूँगी, लेकिन तब तक बेटा कहता है कि माँ मुझे ये चीज़, इस पढ़ाई के लिए हमको वह चीज़ चाहिए। तो माँ बाप अपनी छोटी छोटी खुशियों को त्याग कर देते हैं और बच्चों के सामने अपना सारा जीवन अर्पण कर देते हैं। बेटा अब इसका हम अगले वीडियो में आपको इसका हम स्वाध्याय करके बताएंगे। अच्छा बेटा मिलते हैं। गुड आफ्टरनून।